सी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नुपुर जैन खुनिया। गुड मॉर्निंग आशीष। मुड़ माहौल कल से तो काफ़ी अलग नज़र आ रहा है। सुबह 6:30 बजे की कमेंट्री पूरा माहौल बदल दिया। क्या कर दिया ट्रम्प साहब ने। देखिए, वैसे तो ये करते ही रहते हैं, कुछ नया नहीं है, लेकिन कल इतनी बढ़िया तेजी मार्केट में देखने को मिली थी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ हरियाली। लेकिन आज अगर आप देखें तो पूरी तरीके से जज्बात ही पलट दिए इन्होंने। 370 अंक नीचे आपको गिफ्ट निफ्टी नजर आएगा। और 6:30 बजे जब इनका संबोधन शुरू हुआ था तो मैं सुन रहा था लाइव पूरी तरीके से। जैसे जैसे बोलते गए वैसे वैसे मार्केट गिरता चला गया। चाहे आप गिफ्ट निफ्टी की बात करें या डाउ फ्यूचर्स, दोनों में गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। अब एक ही लाइन में आपको समझाना है कि दरअसल ये 6:30 बजे ऐसा क्या भूल गए, तो ये एक बड़ा टेक अवे ये होगा कि बता रहे कि तनाव अगले 2 से 3 हफ्ते और जारी रहेगा। अगर ईरान ने इनकी शर्तों पर डील नहीं की तो इनकी जो कार्रवाई है और तीव्र हो जाएगी और तगड़ी मार ये करेंगे ईरान के ऊपर। तो एक बात तो समझ में आ रही है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये और यहाँ से इंटेंसिफाई होगा, तनाव यहाँ से बढ़ेगा और इसी का डर यहाँ पर मार्केट में आपको देखने को मिल रहा है। गिफ्ट निफ्टी 370 अंक नीचे। कल जहाँ पर एक बार हमने 500 अंकों से ज़्यादा की बढ़त आपको देखने को मिली थी। निफ्टी में 1300 अंक से ज़्यादा बढ़ गया था निफ्टी बैंक। मिड कैप स्मॉल कैप तो इनफैक्ट 4% तक की तेज़ी दिखा रहे थे। लेकिन आज सुबह ही मैं देख रहा था 5 बजे के अराउंड की बढ़िया बात ये होगी कि अब WTI क्रूड और ब्रेंट ऑयल के बीच का जो डिफरेंस होता है ना वो कम हो गया। जैसे जैसे ये डिफरेंस बढ़ता है तब आप समझ सकते हैं कि सप्लाई साइड के इश्यूज और जियोपॉलिटिकल टेंशन है ये बढ़ती है और अगर ये गैप कम होता है तो वाइस वर्सा इसका नेगेटिव होता है। लेकिन आप फिर से देखिए हलचल यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट आप देखेंगे कि ब्रेंट 106 के आसपास आ गया, जिससे कल हम $100 के करीब देख रहे थे। हालांकि 5 से 6% का मूव तो बड़ा आम हो गया है। अब क्या इस बयान के बाद भी ट्रम्प साहब पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे, ये तो बहुत मुश्किल है। तो आज खबरों वाले जो स्टॉक्स हैं, कितना रिएक्शन आएगा ऑटो नंबर्स का, क्वार्टरली अपडेट्स का, कहना फिलहाल के लिए मुश्किल है। मार्केट का मूड तो एक बार के लिए खराब हो गया। बिल्कुल आशीष, मार्केट का मूड तो फिलहाल ख़राब आपको नज़र आ रहा है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात है, हमारे मार्केट्स में क्वार्टर एंड हुआ है, फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है और जितने भी अपडेट्स फिलहाल निकल के आ रहे हैं ना सारे के सारे पॉजिटिव है, बहुत अच्छे हैं। चाहे वो ऑटो नंबर्स आप देख लीजिए या PSU बैंक्स के अपडेट जितने भी आते हुए दिखे, सारे के सारे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। हालांकि लिस्ट आपको मिक्स नज़र आएगी स्टॉक्स की और मैं भी अज्यूम कर रही हूँ कि आपके लिस्ट में भी आज तो लाल निशान लाल मैं देखो कल ब्रेकआउट इतने स्टॉक्स में थे, इतनी तेजी थी, इतना सेंटिमेंट बढ़िया लग रहा था। ब्रेकआउट का फेक आउट हो चुका है। सारे हरे स्टॉक ले गया था मैं कल रात की तैयारी में। लेकिन आज 6:30 बजे के बाद से ट्रम्प साहब ने जैसे संबोधन शुरू किया, ये लिस्ट मेरी तो रिलेवेंट होगी। लेकिन मुझे याद आता है कि क्वार्टरली अपडेट्स पर आपने कल डीमार्ट शेयर किया था, याद नहीं आखिरी बार 8% की तेजी कब वहां पर देखने को मिली थी। गार्डन रीच वो तो निफ्टी 500 का टॉप गेनर था, ऑलमोस्ट 20% के मूव है। एक्चुअली आशीष क्या होता है ना कि जब स्टॉक इतने बीट एंड डाउन हो जाते हैं और अच्छा परफॉर्मेंस देते ना तो एक अप मूव देखने को मिल जाता है, अगर सेंटिमेंट भी अच्छा हो तो फिर सेंटिमेंट्स के साथ शुरुआत करते हैं। पहले बताइए, हरा स्टॉक है या लाल? आज शुरुआत तो लाल के साथ ही करूंगी। मार्केट के मूड माहौल के साथ ही जाना चाहती हूँ क्योंकि क्रूड फिलहाल आपको स्पाइक करते हुए नजर आ रहा है 105 और ऑन एन एवरेज पूरे मंथ का भी देखें तो आपको इतना ही दिखेगा, चाहे वो 120 गया हो, 118 गया हो या 95 आया, ऑन एन एवरेज 105 होता है। और जब रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो है वो इस क्वार्टर से ज़्यादा, जो ये एक रनिंग क्वार्टर है और उसके बाद वाला जो क्वार्टर होगा ना उस पर ज़्यादा आपको इम्पैक्ट दिखेगा। तो पहला स्टॉक मेरे लिस्ट में SRF, जहाँ पे आज इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। क्रूड लिंक्ड रॉ मटेरियल जो होता है इनका बेंजोइल, एसीटोन वगैरह यूज़ करती है कंपनी अपने फाइनल प्रोडक्ट के लिए और वहाँ पे 30 से 40% रेवेन्यू का जो कॉस्ट है वो क्रूड ड्रिवन ही होता है, क्रूड लिंक्ड ही होता है। SRF केमिकल कंपनीज PP इम्पैक्ट देखने को मिलता है क्रूड डेरिवेटिव्स का, तो एक इम्पैक्ट यहाँ पर नेगेटिव की तरफ आते हुए नज़र आ सकता है। दूसरा स्टॉक है एस्ट्रल, यहाँ पर भी नज़र रख के चलेंगे। क्रूड का इम्पैक्ट यहाँ पर भी देखने को मिलेगा, 105 के पास आपको फिलहाल कारोबार करते हुए दिख रहा है। रॉ मटेरियल देखें तो 40 से 50% यहाँ पे जो है रॉ मटेरियल की कॉस्ट होती है, तो एक बड़ा इम्पैक्ट अगर ये पास ऑन नहीं कर पाती है कंपनीज तो मार्जिन कंप्रेशन देखने को मिलता है। PVC के प्राइस ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि थोड़ा बहुत प्राइस हाइक कंपनीज ने लिया है लेकिन पूरा सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है डिमांड के कंसर्न्स की वजह से। तो SRF और एस्ट्रल दोनों ही स्टॉक्स आज थोड़े दबाव में देखने को मिल सकते हैं। शुरुआती स्टॉक मैंने की है। सबसे पहले नज़र रखिएगा, मार्केट का मूड माहौल काफ़ी हद तक बदला है। बात करेंगे LNT की।
कल इस स्टॉक में अच्छे सेंटिमेंट्स का फ़ायदा था क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन ईज आउट होने की खबरें यहाँ पर निकल कर आ रही थी। लेकिन अगर आप ट्रंप के कंक्लूडिंग रिमार्क्स को देखें तो ये बता रहे हैं कि अगले 2 से 3 हफ्तों में जवाबी इनकी तरफ से जो कार्रवाई है बड़ी तीव्र देखने को मिलेगी, इंटेंस देखने को मिलेगी। तो ये बात साफ है कि इस रीजन में, वेस्ट एशिया रीजन में तनाव लगातार बरकरार देखने को मिलेगा और मिडिल ईस्ट एलएनटी के लिए बहुत बड़ा मार्केट है। पिछले कुछ सालों में एलएनटी की जो बड़ी री रेटिंग आपको देखने को मिली है, ये सिर्फ मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया से ऑर्डर फ्लो के चलते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ऑर्डर फ्लोज हैं। ये भारतीय मार्केट्स के 20-25 हज़ार करोड़ के ऑर्डर पे तो एलएनटी रिएक्ट भी नहीं करता, लेकिन जैसे ही इंटरनेशनल ऑर्डर्स आना शुरू होते थे इस स्टॉक की री रेटिंग हो गई थी। अब मैं मान रहा हूँ कि इस रीजन में ये तनाव जो है काफ़ी लंबे समय तक चलेगा। जो मार्केट अभी अनुमान लगा रहा था कि ये वॉर ख़त्म हो जाएगी और मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिली, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये तनाव बरकरार रहेगा। ऐसे में एलएनटी ये कल भी थोड़ा सा ऑफाइज ही बंद हुआ था, हालांकि 3% के आसपास की तेज़ी थी, लेकिन अब मार्केट को डर है। इसी के चलते एलएनटी ये पहला स्टॉक है जिसे रखा है इन रेड। दूसरा स्टॉक है रियल्टी स्पेस से, और रियल्टी स्पेस में आप एक चीज़ खास नोटिस कीजिए, ऑब्जर्व करके देखिए कि मार्केट के साथ हाई बीटा हो चुका है अब। यानी अगर मान लीजिए मार्केट में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है तो रियल्टी में रिकवरी आपको बड़ी अच्छी देखने को मिलेगी, और इनफैक्ट अगर गिरावट आ जाती है तो गिरने में सबसे आगे सभी सेक्टर्स में से रियल्टी पैक में आपको गिरावट भी ज़्यादा नजर आई। यहाँ पर सेंटीमेंट्स थोड़े से कमज़ोर हो रहे हैं आउटलुक को लेकर। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो बता रही कि स्लो डाउन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते मैक्रोटेक डेवलपर्स, जिसका पहले नाम था अब लोड़ा डेवलपर्स है, यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। गिफ्ट निफ्टी तो अभी भी अच्छी खासी गिरावट के साथ खुलने के संकेत दे रहा है। तो ऐसे में ये जो स्टॉक्स हैं, अच्छा अब लोड़ा डेवलपर्स में तो कल भी कोई खास एक्शन नहीं था, इतनी बढ़िया मार्केट में भी 1.25% की बढ़त है, ना के बराबर है। तो हो सकता है कि आज ये स्टॉक थोड़ा सा इन रेड नज़र आए, इसके लिए लोड़ा इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल किया है। बिल्कुल मूड माहौल तो फिलहाल सेंटिमेंट नेगेटिव ही नज़र आ रहा है मार्केट्स के, लेकिन जो क्वार्टरली अपडेट्स, जो मंथली अपडेट्स आते हुए दिखे काफ़ी सारे कंपनीज के, वो पॉजिटिव है और उन पर भी फोकस करना ज़रूरी है आशीष, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कई बार देखने को मिलता है मार्केट्स में और आउट परफॉर्मेंस भी नज़र आती है जब अगर परफॉर्मेंस अच्छी हो। तो सबसे पहले एनएमडीसी, जहाँ पे FY26 का अपडेट आते हुए दिखा है। मार्च के प्रोडक्शन की बात कर लेते हैं पहले, जहाँ पे 51% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, यानी कि 50% से ज़्यादा की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है प्रोडक्शन में, और सेल्स भी कंपैरेटिवली 40% आपको पिछले साल के कंपैरिजन में ऊपर नजर आएगी। FY26 की भी बात करें, पूरे साल की बात करें तो 21% की मजबूत ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है, और सेल्स भी इन पैरेलल 13% की ग्रोथ यहां पर आती हुई दिखी है। और छत्तीसगढ़ की तरफ से यहां पे लीड दिखी है प्रोडक्शन में, और कर्नाटका में भी जो कंपनी की फैसिलिटी है वहां से भी स्टडी ग्रोथ आती हुई दिखी है। तो एनएमडीसी का जो FY26 और मार्च दोनों का डेटा जो सामने आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर आज नज़र बनी रहेगी। रिटेल स्टॉक्स पर फोकस रखे, कल भी काफ़ी सारे रिटेल स्टॉक बजिंग थे, हालांकि आज सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव है, लेकिन वी मार्ट रिटेल का जो अपडेट आया है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। कल डी मार्ट ने अनाउंस किया था कि उन्होंने पूरा साल करीबन 85 स्टोर्स ओपन किए, और वी मार्ट भी पीछे नहीं है। ऐसे स्टॉक्स होते हैं जहाँ पे पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि स्टोर ओपनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, लेकिन इस साल की क्लोजिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आई है। इस क्वार्टर की बात करें तो करीबन 29 नए स्टोर्स कंपनी ने खोल लिए, और फिलहाल जो है टोटल स्टोर्स कंपनी के 577 पहुंच चुके हैं। रिपोर्टेड रेवेन्यूज की बात करें तो 24% की ग्रोथ Q4 में नजर आई है। SSSG ग्रोथ देखें तो 12% की ग्रोथ दिखेगी, और रिकॉर्ड स्टोर एक्सपेंशन यहाँ पे आते हुए दिखा है। वी मार्ट के स्टोर्स देखें तो 12% की ग्रोथ उसमें, और अनलिमिटेड जो कंपनी का दूसरा सेगमेंट है वहाँ पर भी 9% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो अच्छा खासा हेल्थी ट्रैक्शन है, कंज्यूमर डिमांड कंपनी को फिलहाल स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। तो रिटेल स्टॉक्स में वी मार्ट रिटेल पर आज फोकस बना रहेगा। यहाँ पर हम रखेंगे खास फोकस। अगला स्टॉक है मेरे पास, और लोड़ा डेवलपर्स के बाद डीएलएफ की बात करते हैं। अब डीएलएफ में भी सिमिलर तर्क है। रियल्टी स्पेस के सेंटिमेंट्स थोड़े से कमज़ोर लग रहे हैं, और आज मार्केट अब तो देखिए गिफ्ट निफ्टी 424 अंक नीचे दिख रहा है। तो ये टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। स्वाभाविक है, देखिए कल हमारी लिस्ट बड़ी आसानी से बन गई थी, मेरी लिस्ट, क्योंकि उल्टा किया था। जो सोमवार को था उसका बिल्कुल विपरीत किया था। अब ऐसा लग रहा है कि कल का विपरीत आज काम आ जाएगा। तो डीएलएफ ये कल मात्र 1% की बढ़त के साथ बंद हुआ है, यानी एक इनहेरेंट वीकनेस यहाँ पर नज़र आ रही है। डीएलएफ को इन रेड रखेंगे।
इसके अलावा अगर आप देखें तो SBI कार्ड्स, अब मैं ऐसा स्टॉक ढूंढ ही रहा था कल देर रात को कि जिनके अंदर वीकनेस काफ़ी ज़्यादा है, जो अच्छे मार्केट में भी रिएक्शन पॉजिटिव नहीं दे रहे। उनमें से एक स्टॉक है SBI कार्ड। क्या सीरियस अंडर परफॉर्मर है, मतलब पिछले 6 हफ्तों से लगातार लोअर लोज देखने को मिले हैं। सिर्फ बीच में एक बार इसने अपने हाई को नेगेट किया था, अगर वो नहीं होता ना तो 6 हफ्तों का लोअर लोज और लोअर हाईस कंटिन्यूस एक स्ट्रीक के साथ आपको देखने को मिलता, जो कि एक क्लासिकल डाउन ट्रेंड के साथ संकेत है। और ये स्टॉक ऐसा है जो चलने का नाम ही नहीं लेता। जब मार्केट खराब होगा तभी भी गिरेगा, जब अच्छा होता है तभी भी गिरावट यहाँ पर देखने को मिलती है। तो बहुत वीकनेस इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है। अब पिछले 6 महीने में देखें तो ऑलमोस्ट 30% के करीब का करेक्शन आपको स्टॉक में देखने को मिला है। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का चार्ट आप उठा के देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ गिरावट और वीकनेस यहाँ पर नजर आएगी। अब ऐसे में नो ब्रेनर बन जाता है जब 410 अंकों की गिरावट के साथ गिफ्ट निफ्टी आपको खुलने के संकेत दे। तो SBI कार्ड एक और स्टॉक है इन रेड। बिल्कुल, और इनफैक्ट मैं एक रिपोर्ट भी पढ़ी थी, लगातार दूसरा महीना था जहाँ पे फेब में, जनवरी में, फेब में दोनों ही महीने में जो क्रेडिट कार्ड के स्पेंड्स होते हैं ना वो गिरकर आते हुए दिखे। तो एक कंसर्न तो है इस कंपनी के लिए बना हुआ है लगातार। आपने L&T की बात की थी, जो वेस्ट एशिया में कंसर्न्स नज़र आ रहे हैं उसके चलते, तो उसी तर्ज पे मेरे 2 अगले स्टॉक्स हैं। वेल्सपन कॉर्प, जहाँ पे 23% कंपनी की जो ऑर्डर बुक है वो सऊदी अरेबिया से आती हुई नजर आती है। इम्पैक्ट दिखेगा आप कितना भी कर लीजिए, क्योंकि ऑर्डर बुक का एग्जीक्यूशन होना ज़रूरी होता है। और अगर आपकी 23% की ऑर्डर बुक है और फिलहाल जो तनाव वहाँ पे बना हुआ है उसके चलते फिलहाल एग्जीक्यूशन कंसर्न्स देखने को मिल सकते हैं और इसका इम्पैक्ट रेवेन्यू पर आगे चलकर होता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा स्टॉक इसकी इसी तर्ज पर वो है KC इंटरनेशनल। इनकी भी 11% की ऑर्डर बुक जो है वो वेस्ट एशिया से आती है। इस स्टॉक के लिए भी नेगेटिव सेंटिमेंट फिलहाल आपको नजर आएगा। हालांकि दोनों ही स्टॉक्स में कुछ इम्पैक्ट दिखा था पिछले कुछ दिनों में, लेकिन आज फिर से यहाँ पर नेगेटिव खबरों के चलते दोनों स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। अच्छी खासी जो ऑर्डर बुक है वेस्ट एशिया से आती है। अभी इस सेगमेंट के आखिरी 2 स्टॉक है मेरे पास। SBI कार्ड्स के बाद सुप्रीम इंडस्ट्रीज, शायद आपने एस्ट्रल के साथ शुरुआत की थी, इन रेड रखा ना एस्ट्रल को आपने। हाँ जी। ये स्टॉक चलने का नाम नहीं ले रहे। इनफैक्ट बीच में मैं देख रहा था कि कुछ खबरें भी आ रही थी कि PVC रेजिन के कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन इन स्टॉक्स ने रिएक्शन नहीं दिया। अब कल के इतने बढ़िया मार्केट में, जहाँ पर 13 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट का पूरे भारतीय बाजार का बढ़ गया, ऐसे में कोई स्टॉक आपको 2.5% की गिरावट दिखाए तब समझ लीजिए स्टॉक के अंदर खास वीकनेस है। डेली चार्ट्स पर सुप्रीम इंडस्ट्रीज में देखें तो आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन नजर आएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन से मेरा मतलब ये है कि अक्यूमुलेशन का उल्टा। अक्यूमुलेशन का ये मतलब होता है कि हर गिरावट पर स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस स्टॉक को अक्यूमुलेट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में देखें तो उसका उल्टा है, यानी हर उछाल पर यहाँ पर आती है बिकवाली। इसी के चलते सुप्रीम इंडस्ट्रीज इस स्टॉक को रेड रखा है। अगला स्टॉक है हिंदुस्तान पेट्रोलियम HPCL। यहाँ पर आप नज़र रखिएगा। हालांकि जब से सरकार की तरफ से एक्साइज ड्यूटी का कट देखने को मिला, ये थोड़े से ठंडे पड़ चुके हैं, लेकिन अब क्रूड में कल के मुकाबले आज थोड़ी सी हलचल आपको पॉजिटिव साइड पर ज़्यादा देखने को मिल रही है। क्रूड बढ़ता है, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए नेगेटिव हो जाता है, इनके मार्केटिंग मार्जिन्स घट जाते हैं और पिछले 45 दिनों में इसकी चर्चा हमने काफ़ी बार लगातार कर ही ली है। तो HPCL यहाँ पर आप फोकस रखिएगा। इस स्टॉक को लेकर चल रहा हूँ इन रेड। तो चलिए 6 स्टॉक्स हमारे लिस्ट हो गए पूरे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स पर करेंगे बात। कि काफ़ी सारे अपडेट्स यहाँ पर आते हुए दिखे और पोस्ट मार्केट भी काफ़ी सारे अपडेट्स आए थे। इनफैक्ट सुबह जेफरीज की रिपोर्ट भी आई है, उनका भी यही माना है कि मार्च के महीने में डबल डिजिट होलसेल और रजिस्ट्रेशन देखने को मिले। ट्रैक्टर सेल 27% ऊपर है, 2 व्हीलर्स में 14 से 17% की ग्रोथ है। काफ़ी सारे OMCs ने भी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स रेस किए, उसके बावजूद डोमेस्टिक मार्केट तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सारी कंपनीज के लिए नजर आया है। इसी के तर्ज पर TVS मोटर्स लगातार मेरी फोकस लिस्ट में बना हुआ और इनफैक्ट मार्च की सेल्स देखे तो अनुमान था 24% की ग्रोथ आएगी। यहाँ पे कंपनी 24% को बीट करके 25% की ग्रोथ यहाँ पर आती हुई दिखी है। EV सेल्स देखे तो करीबन 45% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। इनफैक्ट FY26 की भी, पूरे साल की भी बात करें तो 24% की आपको यहाँ पर ग्रोथ दिखेगी। तो काफ़ी अच्छा मंथ और काफ़ी अच्छा साल
टीवीएस मोटर्स का रहा है और लगातार कंपनी जो है नए नए लॉन्चेस लेके आ रही है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है और वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमारे बाजार में नजर आ रही है। आयशर मोटर्स यहाँ पर भी फोकस बना हुआ है। FY26 का भी अपडेट है और मार्च सेल्स के भी नंबर्स आते हुए दिखे। पहले मार्च सेल्स की बात करें तो 11% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली। अनुमान 9 से 10% की ग्रोथ का था। पूरा स्टेडी मोमेंटम मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस है वो भी यही इंडिकेट करता है कि स्टेडी मोमेंटम फिलहाल बना हुआ है। एनुअल सेल्स देखें तो 12 लाख यूनिट यहाँ पर देखने को मिली है। और रॉयल एनफील्ड की बात करें, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल के नंबर्स तो मार्केट के दौरान आ गए थे, ये नंबर्स मार्केट क्लोज होने के बाद आए। यहाँ पे 23% की ग्रोथ आती हुई दिखी है। हाईएस्ट एवर ईयरली सेल्स यहाँ पर देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है। कंपनी एक्सपेंशंस भी करने वाली है। कैपेसिटी एक्सपेंशंस के लिए करीबन 1000 करोड़ का एक्सपेंशन करती हुई दिखेगी। और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आशीष आपको, रॉयल एनफील्ड जो है वो अपनी 125वीं सालगिरह भी सेलिब्रेट कर रहा है। तो होपफुली इस बार कंपनी ने 12 लाख यूनिट सेल किया। नेक्स्ट ईयर आपका भी कंट्रीब्यूशन होगा। 125 साल वो हो गए। हाँ बिल्कुल, इनकी प्रोडक्ट ऑफरिंग की चर्चा शायद हमने पिछले हफ्ते भी की थी कि लगातार ये हर सेगमेंट के ऊपर इनके पास एक बाइक है और ये भी ना आयशर की एक कल्ट फॉलोइंग है। आप देखिए जैसे एप्पल में हम देखते हैं फ़ोन ही है, सैमसंग और बेहतर फ़ोन्स बनाता है, लेकिन एप्पल का क्रेज़, आईफोन का क्रेज़ अलग लेवल है। इसी तौर पर आप देखें तो ये जो रॉयल एनफील्ड का भी क्रेज़ होता है और जब निकलती है तो नज़र पड़ती है आपकी। बिल्कुल पड़ती है, कल्ट फॉलोइंग है इसकी, तो इसका प्रीमियम तो स्टॉक कमांड करता ही है बिल्कुल। काफ़ी 3-3.5% की तेज़ी कल देखने को मिली थी। मेरे पास स्टॉक है रिटेल स्पेस से विशाल मेगा मार्ट। कल इसका स्वागत हुआ है वायदा बाजार यानी FNO की लिस्ट में। और आज जब मैं देख रहा हूँ कि मार्केट के सेंटिमेंट्स पूरी तरीके से विपरीत हुए हैं, तो ऐसे में उन स्टॉक्स को देखना पड़ेगा जहाँ पर अब शॉर्ट्स के नए अवसर ट्रेडर्स तलाश सकते हैं। अब विशाल मेगा मार्ट, खास बात है, मुझे उम्मीद थी कि कल FNO का पहला दिन था तो हो सकता है कि तेजी स्टॉक में देखने को मिले, नहीं, लेकिन ये तो थोड़ा सा ऑफ हाई ही बंद हुआ। ओपनिंग आप देखें तो 109 रुपये के करीब हुई थी, 109 इसका डे हाई था और वही शायद ओपन और हाई इक्वल था। 104 रुपये के करीब का लो बनाया, तो लुढ़का ये स्टॉक। ऑफ हाइस के एक्शन यहाँ पर देखने को मिले। वायदा बाजार का नया एंट्रेंट है तो आज इसका अच्छी तरीके से स्वागत होगा लग रहा है। 450 अंक नीचे अब आ गया है गिफ्ट निफ्टी, लेकिन इसमें एक छोटा सा रिस्क है। शायद V2 रिटेल के भी क्वार्टरली अपडेट्स आए हैं और नंबर्स ग्रोथ के लिहाज से काफ़ी बढ़िया है। अभी धीरे धीरे सारी रिटेल कंपनी, बैंकिंग कंपनीज, ऑटो कंपनीज की तरफ से आपको अपडेट आएंगे तो एक इनका इम्पैक्ट है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए, इसको अपनी वॉच लिस्ट में इंटरेस्ट शामिल करिएगा। अगला स्टॉक है हिंडोई मोटर्स और इसके बिक्री के आंकड़ों में शायद दम नहीं था। बिक्री के आंकड़े कल आ चुके थे। अब ये भी नया FNO का एंट्रेंट है। खास बात है कि स्टॉक के अंदर वीकनेस बहुत ज़्यादा हावी हो गई है। मैं देखता हूँ कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स हो या हुंडई, ये ब्रोकरेजेस के बड़े फेवरेट स्टॉक्स हैं। शायद ही कोई हफ्ता जाता है जहां पर इन पर किसी न किसी की ब्रोकरेज की रिपोर्ट ना आए, लेकिन ये स्टॉक्स डिलीवर नहीं कर रहे। पिछले 6 हफ्तों से लगातार लोअर लोज और लोअर हाइस के फॉर्मेशन देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक क्लासिकल संकेत है कि स्टॉक गिरावट दिखा रहा है और बड़ी गिरावट दिखा रहा है वीकनेस के साथ। कल के मार्केट में 3.5% गिरना स्टॉक के लिए थोड़ा सा अजीब है। इसी के चलते हुंडई मोटर्स इस स्टॉक को भी इन रेड रखा है। बिल्कुल, इसकी एक्सपेक्टेशन भी यही थी कि इतना कुछ खास परफॉर्मेंस करेगा नहीं इन टर्म्स ऑफ मार्च सेल्स, और उसी अकॉर्डिंग आते हुए दिखे नंबर्स। चलिए, तो आखिरी 2 स्टॉक्स मेरे लिस्ट में आपको हरे निशान में नजर आएंगे। दोनों ही बैंक से और बैंकिंग अपडेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखे। तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक यहाँ पे फोकस करके चलेंगे। स्ट्रॉन्ग बिजनेस ग्रोथ देखने को मिली है FY26 में। 17% की ग्रोथ यहाँ पे टोटल बिजनेस में। डिपॉजिट्स भी देखें तो 15% की ग्रोथ यहाँ पर और एडवांसेस में भी 20% की ग्रोथ है। और लास्ट स्टॉक है साउथ इंडियन बैंक। क्वार्टर 4 का अपडेट काफी स्ट्रॉन्ग है। ग्रॉस एडवांसेस 16% ऊपर है और डिपॉजिट्स में भी 15% की मजबूत ग्रोथ है। आखिरी के 2 स्टॉक मैंने भी थोड़ा सा इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। 8 के 8 रेड है, सिर्फ 2 है। अगर मार्केट में रिकवरी आती है तो यहाँ पर फोकस करिएगा। एक तो मुझे फाइजर पसंद आ रहा है। फाइजर में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। कल एक फार्मा पैक ही ऐसा था जहां पर आपको ऑफ हाइस के एक्शन देखने को मिले थे, लेकिन ये स्टॉक आपको 3% की तेजी के साथ बंद हुआ। मार्केट के साथ वैसे भी ये स्टॉक का कोई खास तालमेल होता नहीं है, ये स्टॉक अपनी चाल चलता है। वीकली चार्ट मुझे बहुत पसंद है। मार्केट में रिकवरी आती है तो फाइजर पर फोकस रखिएगा। आखिरी स्टॉक है राइट्स। ये थोड़ा सा रिस्की है, लेकिन अगेन इसको वॉच लिस्ट में तभी शामिल करना है जब आपको मार्केट थोड़ी सी रिकवरी के संकेत दिखाए। राइट्स ने और बाकी के भी रेलवे स्टॉक्स ने लॉन्ग टर्म सपोर्ट से एक बाउंस दिखाया। टेक्निकल्स इनके सबके थोड़े से कमजोर लग रहे हैं, लेकिन खास बात है कि अब ये मार्केट के साथ मूव करना शुरू कर रहे हैं। अगर सिर्फ अगर रिकवरी आती है तो राइट्स को अपनी लिस्ट में करें शामिल। तो चलिए, 20 स्टॉक्स की लिस्ट होगी पूरी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद इन स्टॉक्स का रिकैप।
चलिए तो स्वागत है आपका फिर से एक बार और एक फटाफट से रिकैप कर लेते हैं सारे स्टॉक्स का। क्रूड का इम्पैक्ट रहेगा तो एसआरएफ और एस्ट्रल आपकी फोकस लिस्ट में रखें। स्ट्रॉन्ग अपडेट है एनएमडीसी और वीमार्ट रिटेल की तरफ से। मार्च का अपडेट भी स्ट्रॉन्ग है और FY26 का अपडेट भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वॉर का इम्पैक्ट वेल्सपन कॉर्प और केसी इंटरनेशनल पर देखने को मिलेगा। अच्छी खासी ऑर्डर बुक इनकी वेस्ट एशिया से आती है। टीवीएस मोटर्स और आयशर मोटर्स पर नजर रखें। मार्च के ऑटो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखे हैं दोनों कंपनीज के लिए। और लास्ट में तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक और साउथ इंडियन बैंक का भी क्वार्टरली अपडेट काफी स्ट्रॉन्ग है। मेरे पास आज 8 स्टॉक्स इन रेड और सिर्फ 2 स्टॉक्स इन ग्रीन है। शुरुआत में इनकी LNT के साथ रियल एस्टेट स्टॉक्स पर भी नजर रखिएगा। SBI का आज लगातार कमजोर हो रहा है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज के चार्ट पर भी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्रूड का इम्पैक्ट आपको HPCL पर नजर आएगा। विशाल मेगामार्ट और हुंडई ये इनका स्वागत हुआ है FNO में, तो आज नजर रखिएगा इन स्टॉक्स के ऊपर। फाइजर और राइट सिर्फ 2 स्टॉक्स हैं इन ग्रीन।